हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनबी ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड 4 का स्टैंडर्ड 4 का मैथ सब्जेक्ट का जो महाराष्ट्र बोर्ड का न्यू सिलेबस है उसका मैं लेसन नंबर 3 आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का आंसर्स के साथ एक्सप्लेनेशन करवाने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं जो स्टैंडर्ड 2, 3, 4 और 6 स्टैंडर्ड में जिन्हें जो महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ रहे हैं और उन्हें नोट्स की जरूरत है तो प्लीज आप उन्हें भी फॉरवर्ड कर देना। तो चलो लेसन को शुरू करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये वाले वीडियो में मैं सिर्फ एडिशन आपको पढ़ाऊंगी। अगर आपको सब्ट्रैक्शन चाहिए तो मेरे अगले वाले वीडियो में आप देख लेना। मैंने मेरे चैनल में प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, तो अगर आप ग्रेड 4 के बच्चे हैं या ग्रेड 4 के पेरेंट्स टीचर्स हैं तो प्लीज वहां पे जाके विजिट कीजिए और आपको क्लिक कीजिए तो आपको ग्रेड 4 के सारे लेसन्स मिल जाएंगे। चलो लेसन को शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ एक दिया है, हम देखेंगे। लेट्स रिकॉल कि एडिशन एग्जैक्ट क्या होता है। यहाँ पे एक छोटा एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे कुछ तो फॉरेस्ट टाइप यहाँ पे पिक्चर है, गार्डन टाइप। इन अ मेडिसिनल प्लांट गार्डन, ये गार्डन है। मेडिसिनल प्लांट यानी यहाँ पे सब मेडिसिन के प्लांट उगते हैं। देर आर 470 आमला, 499 हिरडा, 749 बिहाड़ा, 275 खेर, 350 रीठा, 625 अर्जुन, 225 नीम, 999 जाम्बुल एंड 649 करंज ट्रीज है। सब ट्रीज के हमको दे दिए कि कौन से ट्रीज कितने हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस दिया है, इस क्वेश्चंस को देख के हमें आंसर सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। हाउ मेनी आमला एंड हिरडा ट्रीज आर इन ऑल। तो आमला देखो ये 470 और हिरडा ये इन ऑल। अब ये जो वर्ड है ना इन ऑल यानी प्लस, मिलाकर। जब अभी ये मैं आपको एडिशन करवा रही हूं तो सारी चीज एडिशन ही होंगी, लेकिन आपको मैं स्पेशल वर्ड्स बोल रही हूं अंडरलाइन करवाने। तो पेरेंट्स और टीचर्स, ये बच्चों को आप अगर करवा रहे हो तो इसको अंडरलाइन करवाइए, क्योंकि जब एग्जाम होता है तो उसमें मिक्स सम्स आते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिविजन, मतलब एडिशन जो भी है वो मिक्स आते हैं। तो बच्चे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो आप पेरेंट्स ना उन्हें ये सब वर्ड्स अंडरलाइन करने बोले। देखो जैसे इसमें इनऑल है, अगले सम्स में मैं आपको बोलूंगी कि कैसे पता चलता है कि वो प्लस है या माइनस है। हमने इनऑल अंडरलाइन किया। अब बच्चों को एक बुक लेने बोलिए, वहां पे उन्हें लिखने बोले आमला 470 मैंने अभी रीड किया, हिरडा 499, फिर इसे प्लस करना है। प्लस कैसे करना है, 0 + 9 इज 0। ओके, मतलब 0 यानी आपको कुछ था ही नहीं और किसी ने आपको 9 दे दिया। ये ऊपर का ना, ये आपके पास जितना चॉकलेट्स है, एग्जाम्पल दीजिए बच्चों को चॉकलेट्स, तो उन्हें जल्दी समझ में आता है क्योंकि चॉकलेट उनकी फेवरेट चीजें होती हैं। तो ये ऊपर का है ना, ये बच्चों का बोलिए कि ये आपके पास जितना है ना उतना, और नीचे का टीचर्स या पेरेंट्स कोई बोलिए कि ये हम दे रहे हैं आपको। तो एक बच्चे के पास 0 यानी कुछ था नहीं और सामने वाले ने उन्हें 9 दे दिया, तो कितना आंसर आएगा, 9। अगर एक बच्चे के पास 7 है और सामने वाले टीचर ने उन्हें 9 चॉकलेट्स और दे दिए तो कितने होंगे, तो हमें प्लस करना है। कैसे करना है, दोनों में से बड़ा नंबर है वो माइंड में रखना है। 9 को माइंड में रखेंगे, 7 को फिंगर्स रखेंगे। अब आपको तो आता ही है, फिर भी मैं एक रिवीजन करवा रही हूँ, ये बाकी सम्स हम ऐसे ही करेंगे। ओके, 7 + 9, तो 9 माइंड में रखा, 7 फिंगर रखा। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 16 आया। तो 1 कैरी ओवर और यहाँ पे 6, 4 + 4 8 और +1 9। ओके, तो 969। तो फर्स्ट आंसर हमें 969 आया, तो हम यहाँ पे 969 लिखेंगे। नेक्स्ट आंसर, हाउ मेनी ट्रीज ऑफ करंज एंड नी आर देयर टुगेदर। तो हम यहाँ पे देखेंगे करंज है 649, नीम है 225। तो ये चीज यहाँ पे लिखकर हम प्लस करेंगे। 9 + 5, 9 को माइंड में 5 फिंगर, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 1 कैरी ओवर 4 यहाँ पे
4 5 6 7। ओके, तो 7 यहाँ पे। 6 प्लस 2, 6 माइंड में 2 फिंगर, 6 के बाद 7 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 8। ओके, इन ऑल प्लस यानी इन ऑल। अब यहाँ पे हमने अंडरलाइन नहीं करवाया, मैंने ऑल टुगेदर कीजिए। हाउ मेनी ट्रीज ऑफ करंज एंड नीम ऑल टुगेदर, तो ये मतलब प्लस, ये मतलब प्लस। ओके, यहाँ पे क्या आंसर आया है 874, तो हम यहाँ लिखेंगे 874। नोटबुक में कराइए ये, पेरेंट्स और टीचर्स देख रहे तो, क्योंकि ऐसे बच्चों को इतना जल्दी से क्लिक नहीं होगा आंसर्स, हम बड़ों को तो हो जाएगा ये आंसर्स क्लिक। हाउ मेनी मोर जाम्बुल ट्रीज आर देयर देन अर्जुन ट्रीज। अभी हाउ मेनी मोर, मोर मतलब ये प्लस नहीं, मतलब कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा ट्रीज है, जाम्बुल ट्रीज कितने ज्यादा है अर्जुन ट्री से, तो ये माइनस होगा क्योंकि हमें बीच का वो ढूंढना है कि कितना ज्यादा है। तो सबसे पहले जाम्बुल ट्री 999 बड़ा नंबर है, अर्जुन उससे माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा ना जामुन कितना ज्यादा है, तो माइनस 9 माइनस 5। अब 9 कैसे करेंगे, ये 5 9 उसमें से 5 निकाल दो, बचेगा 4, तो 9 माइनस 5 4। 9 माइनस 2, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 6 गया तो 3, 374। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे 374 जामुन ट्रीज। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी लेस रीटा ट्रीज आर देयर देन, देखो अभी लेस यानी ये भी हमें माइनस करना है, कितना रीटा ट्रीज कम है अर्जुन ट्रीज से, तो हम लिखेंगे पहले अर्जुन, क्योंकि अर्जुन बड़ा नंबर है, 625 और रीटा छोटा नंबर। 5 माइनस 0 मतलब आपके पास माइनस कैसा होता है ना, तो बच्चों को ऐसे सिखाइए। चॉकलेट्स का एग्जाम्पल लीजिए, ये सारे उनके चॉकलेट्स हैं और ये टीचर मांग रही है। प्लस वाले सम में क्या था, उनके चॉकलेट्स थे, टीचर उन्हें और दे रही है। माइनस वाले सम में टीचर उनसे ले रही है या कोई भी पेरेंट उनसे ले रहे हैं। तो 5 चॉकलेट था बच्चों के पास, किसी भी स्टूडेंट के पास, टीचर ने कुछ लिया ही नहीं और कुछ दिया भी नहीं, तो 0, तो 5 माइनस 0 इज 5, तो बचेगा कितना बच्चों के पास 5। 2 माइनस 2 में से 5 2 में से 5 नहीं निकलेगा, तो बच्चों को बताइए बोरोइंग, ये बड़ा नंबर है, इसे कट करके 5, यहाँ पे 12, यहां से 1 निकाल के हमने यहां लिख दिया। ओके, ये कट किया, 5 लिखा और एक जो नंबर हमने कम किया वो यहाँ पे बढ़ा दिया, नंबर क्या हुआ 12। 12 में से 5 गया तो कितना, तो अगर अभी देखो हमारे पास फिंगर नहीं है, ये भी बच्चों को आप एक सिखाइए कि फिंगर नहीं है हम 12 कैसे करेंगे। अभी तो मैंने यहाँ पे 9 वगैरह का करके बताया, तो बच्चों को बोलिए 5 के बाद से 12 तक कितना होता है उससे काउंट कीजिए। अब देखो 5 के बाद क्या आता है, 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने फिंगर्स हो गए हैं, 5 प्लस 2 7 फिंगर्स, तो हम 12 माइनस 5 इज 7। 5 माइनस 3 इज 5, 5 में से 3 गए तो 2। ये सिंपल हो सकते, बड़े बड़े जब आएंगे तो आप ऐसे करवाइए। 275, अभी लेस ट्रीज कितना है 275। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, अरेंज वर्टिकली एंड सॉल्व पेज 29 का ये सम्स है, मैं आपको बताऊंगी एडिशन। ओके, ये सारे एक्सप्लेनेशन बच्चों को मैंने अभी जो पीछे किया ना, ये वही एक्सप्लेनेशन है कि कैसे हमें ये काउंट करना है। देखो, तो ये मैं अभी और डिटेल में यहाँ पे जो सम्स है उन्हें समझाती हूँ। ये जो सम्स है वो यहाँ पे है, ये डायरेक्टली मैं यहीं पे सॉल्व करके आप लोग को बताती हूँ, तो आप देखिएगा। ब्लू पेन यूज करूंगी तो आपको ज्यादा दिखेगा, ब्लैक में ही ना सब कुछ। 4 प्लस 5 यानी 4 बच्चों के पास था, टीचर और 5 चॉकलेट्स दी, 5 तो 4 के बाद 5 6 7 8 9, तो 9। 5 प्लस 3, 5 माइंड में रखना, बच्चों को बोलो 5 माइंड में रखे, 3 फिंगर रखे, 5 के बाद 6 7 8 8। 7 माइंड में रखे, 2 फिंगर, 7 के बाद 8 9। 8 माइंड में रखना है, 1 फिंगर, 8 के बाद 9। आई होप समझ में आ रहा हो, ऐसे ही मेथड में बच्चों को भी समझाइएगा। 3 प्लस 4, तो 3 माइंड में रखिए, 4 फिंगर रखिए, या 4 बड़ा नंबर है तो बच्चों को बोलिए बड़ा नंबर माइंड में रखिए, छोटा नंबर फिंगर रखिए। 4 माइंड में रखा तो 4 के बाद 5 6 7 7। 0 प्लस 5, 0 यानी बच्चे के पास कुछ था ही नहीं, टीचर ने 5 दे दिया,
तो बच्चा खुश हो गया, 5 तो 5 रहेगा, 0 + 5 इज 5। 4 + 0 मतलब बच्ची के पास 4 था लेकिन टीचर ने कुछ दिया ही नहीं, तो बच्ची के पास 4 ही बचा रहेगा। बच्ची के पास 6 था, टीचर ने और 2 दिया, तो 6 के बाद 7 8 8। ओके, नेक्स्ट देखिए 0 2 7 3 3 है, मेथड वही है। ओके, 0 यानी कुछ था नहीं, बच्चे के पास कुछ नहीं था, 2। अभी ऐसे बताना कि ये मम्मी ने दिया है और ये साइड टीचर्स ने दिया है, तो ये लाइन मम्मी का है, ये लाइन टीचर्स का है, सब बच्चों को गिफ्ट ही गिफ्ट दे रहे। तो बच्चों के पास कुछ था नहीं, मम्मी ने 2 दिया तो 7 भी दिया, टीचर ने और 7 दिया, तो 7 हम माइंड में रखेंगे, 2 फिंगर, 7 के बाद 8 9, तो बच्ची के पास टोटल कितना हुआ 9 चॉकलेट्स। 4 तो 4 रखेंगे, 4 माइंड में रखेंगे बड़ा नंबर, 2 फिंगर रखो, 4 5 6 वापस 2 फिंगर, 7 8। 7 + 1 + 1 तो हम ऐसे ओरली भी कर सकते, 7 + 1 8 8 + 1 9, 5 + 3 8 8 + 1 9। ओके, ये आंसर है, आप नोट डाउन कर लीजिए। यस, नेक्स्ट 8 + 4 + 3, 8 को माइंड में रखिए, 4 फिंगर, 8 के बाद 9 10 11 12, 12 के बाद वापस 3 फिंगर है, 13 14 15, तो 15 में 5 यहां पे और 1 कैरी ओवर। ओके, नेक्स्ट देखो 5 और 8, 8 बड़ा नंबर है, हम माइंड में रखेंगे, 5 फिंगर रखेंगे, 8 के बाद 9, देखो ये 9 10 11 12 13, 13 प्लस ये जो 1 है 14, तो 1 4, हमें ये 1 नहीं भूलना है। अब देखो 7 8 9, 9 + 4, 9 के बाद 10 11 12 13, 1 and 3 13। ओके, नेक्स्ट देखिए 3 4 5 6 + 3 7 8 9। छोटे छोटे नंबर बच्चों को वहीं पे सिखाइए, तो कब सीखेंगे, नहीं तो ये लोग वहीं पे कीजिए। बड़े नंबर के लिए उन्हें थोड़ा फिंगर्स रखने के लिए बोलिएगा। 7 + 5 मेथड क्या है, बिग नंबर बच्चों को बोलिए माइंड में रखने, 5 फिंगर्स दिखाइए, 7 के बाद 8 9 10 11 12, सो 12। अब ये बड़ा नंबर है, इसे माइंड में रखने बोलिए बच्चों को, 4 फिंगर रखने बोलिए, क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो 8 के बाद 9 10 11 12 और ये 1 13, सो 1 and 3 13, 9 10 11 12। ये छोटे छोटे थे तो वहीं पे सॉल्व करवाए, 4 5 6 6, ऐसे सिखाइए बच्चों को वहीं पे सॉल्व करने। अब ये बड़ा है तो बच्चे वह नहीं कर पाएंगे, तो बोलिए बड़ा नंबर कौन सा है, 8, 8 बच्चों को बोलिए माइंड में रखने, फिर 6 फिंगर रखने बोले, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14, 14 आ गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4। 6 + 4, 6 माइंड में रखेंगे, 4 फिंगर, 6 के बाद 7 8 9 10, 10 के बाद ये और एक है 1, तो 11, 1 and 1 11। 5 बड़ा नंबर है, माइंड में रखेंगे, 3 फिंगर रखेंगे, 5 के बाद 6 7 8, 8 के बाद ये 1 है 9, 7 + 1 8। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बच्चों को नोट्स दे सकें। अभी नेक्स्ट है अरेंज वर्टिकली एंड सॉल्व। वर्टिकल यानी एक के नीचे, सेम इसके जैसा। ये कैसे वर्टिकल सम है, तो यहाँ पे प्लेस नहीं है, तो मैंने इसे लिखकर आपको बता दिया है। पेरेंट या टीचर्स देख रहे तो अभी मैंने आंसर लिखकर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी वही करना है, 5 + 3, 5 माइंड में, 3 फिंगर, 5 6 7 8 8, 8 + 1 8 माइंड में। अब देखो ये लिखने का कैसा है ना, वो बच्चों को दिखाइएगा, क्योंकि अभी तक बच्चे रेडीमेड सम्स कर रहे थे। तो ये 1 2 3 4 4 और ये 1 2 3 4 4 नंबर ऐसे खुलकर लिख के उसके नीचे और लिखना है। ओके, अरेंज करके लिखना है। ऐसे तो आ ही जाएगा, 3rd से सीख रहे बच्चे, लेकिन फिर भी अभी छुट्टी वगैरह गई है तो बच्चे थोड़ा भूल जाते हैं। तो एज अ पेरेंट टीचर्स आपका ड्यूटी है थोड़ा बहुत उन्हें सिखा दीजिए। ओके, 8 माइंड में 1, तो 8 + 1 9, 6 माइंड में, 3 फिंगर, 6 7 8 9, 3 फिंगर माइंड में, 2 फिंगर, 3 4 5। ओके, नेक्स्ट देखिए 6 माइंड में, 2 फिंगर, 6 7 8 8, 9 + 0 9, 7 फिंगर, 7 माइंड में, 2 फिंगर, 7 8 9 9, 4 + 4 8। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट देखेंगे
8 plus 1 9, 6 plus 0 6, 7 plus 0 7, 5 plus 3 8. नेक्स्ट 8 plus 4, 8 माइंड में 4 फिंगर, 8 के बाद 9 10 11 12, 1 and 2 12, 9 plus 1 10, 10 plus 5 15, 1 and 5 15, 3 plus 1 4, 5 plus 3 8. Okay, next last two sums. 9 plus 2, 9 माइंड में 2 फिंगर, 9 10 11, 1 and 1 11. 6 plus 5, 6 माइंड में 5 फिंगर, 6 के बाद 7 8 9 10 11, 11 plus 1 12, 1 and 2 12. 8 माइंड में 4 फिंगर, 8 के बाद 9 10 11 12, 12 plus 1 13, 1 and 3 13. 5 माइंड में 3 फिंगर, 5 6 7 8, 8 plus 1 9. ओके, नेक्स्ट देखिए 3 3 है, तो बच्चों को डरने के लिए नहीं बोलिए, मैंने जैसे बोला था उन्हें सिखाइए, ये बच्चों का है, ये टीचर का है और ये पेरेंट का है, जो जो उन्हें दे रहे हैं, तो उन्हें सब कुछ टोटल करके लिखना है. बच्चे के पास 7 चॉकलेट था, मम्मी ने 8 दिया, तो 8 बड़ा नंबर, 8 को माइंड में रखिए, 7 को फिंगर रखिए, तो 7 बच्चे ने फिंगर रख दिया ऐसा. फिर आप बोलिए 8 के बाद से गिनने, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15, 15 प्लस वापस 5, वापस फिंगर रखिए, 16 17 18 19 20. सो 20 है तो 2 and 0. अब देखो यहाँ पे 4 नंबर हो गए, बड़ा नंबर 7 है, हम 7 माइंड में रखने बोलेंगे बच्चों को, 6 फिंगर रखने बोलेंगे, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13, 13 प्लस ये जो 3 है वो, ओके 13 14 15 16, 16 प्लस ये जो 2 है 17 18, 1 and 8 18. ओके, नेक्स्ट देखिए 4, 4 प्लस 3 4 5 6 7, 7 8 9 10, 1 and 0 10, 1 plus 1 2. ओके, इजी है, बच्चों को करवाइए उन्हें अपने आप, और ये पहले दिखाइए मेरा वीडियो, फिर उन्हें सम्स दीजिए सॉल्व करने के लिए. अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं दोबारा एक बार ऐसे रख लेती हूँ, आप जल्द से नोट्स देने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट देखिए सॉल्व. ओके, सॉल्व दिया है, टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन फर्स्ट डे. अब ये इसका क्वेश्चंस जो है ना वो यहाँ पे है, हम यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे, वहां पे हम आंसर देखेंगे. ओके, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स. ए फैक्ट्री प्रोड्यूस 2 3 5 4 टॉयज ऑन फर्स्ट डे. फर्स्ट डे पे इतना प्रोड्यूस किया, सेकेंड डे में इतना किया, देन हाउ मेनी टोटल टॉयज वे प्रोड्यूस ऑन बोथ द डेज. अभी देखो ये टोटल वर्ड बच्चों को हाईलाइट करवाइए. टोटल वर्ड से पता चला हमें इसका सबका टोटल करना है कि एक दिन में इतने टॉयज बनाए कंपनी ने, दूसरे दिन में इतने बनाए, तो टोटल कितने बनाए. तो देखो सिंपली ऐसे लिखना है, स्टेटमेंट क्वेश्चन से ही बनाना है. टॉयज प्रोड्यूस ऑन फर्स्ट डे इतना 4765. ओके, टॉयज प्रोड्यूस ऑन फर्स्ट डे इतना, टॉयज प्रोड्यूस ऑन सेकेंड डे इतना, तो टोटल प्राइस 4765 नहीं है, ये 2354 है, ये 2 है, इसे यहाँ पे कट कर रही हूं, 2354. ओके, 2354 है, उसमें से हमें इसको प्लस करना है, तो टॉयज प्रोड्यूस ऑन सेकेंड डे 4 plus 3, 4 माइंड में 3 फिंगर, 5 6 7, 7 5 plus 2 5 6 7, 3 plus 1 4, 2 plus 2 4. तो इसका आंसर क्या आएगा 4477 टॉयज. तो यहाँ पे लिख ही देना है आपको, टोटल टॉयज प्रोड्यूस ऑन बोथ द डेज. 3 स्टेप में सम होगा, फर्स्ट डे, सेकेंड डे और टोटल कितना हुआ वो उसी में आपको लिखना है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. इन पोखरानी विलेज देर आर 5134 मेल्स एंड 4765 फीमेल्स. व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन. टोटल वर्ड आया, बच्चों को अंडरलाइन करने बोलिए. टोटल आया मतलब ये प्लस करना है, मतलब एक गांव में मेल इतने थे, फीमेल इतने थे, टोटल कितने थे, तो हम प्लस करेंगे. टोटल 5 plus 4 9, 6 plus 3 6 माइंड में 3 फिंगर, 6 7 8 9, 7 plus 1 8, 5 plus 4 9. ओके, और इसका स्टेटमेंट कैसे लिखना है, मेल्स इतने, फीमेल्स इतने,
तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज कितना, ये सारे मैंने क्वेश्चन से ही ढूंढकर लिखा है। जो चीज बोला है ना वही चीज आपको यहाँ पे लिखकर प्रॉब्लम बनाना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन पहले हम पढ़ेंगे। द बैलेंस ऑफ हिराकानी वुमेन सेविंग बैंक अकाउंट वॉज 6,718. टू दिस अकाउंट 2,845 इज एडेड मतलब और डाल दिया पैसा। एज अ करंट मंथ सेविंग व्हाट इज द टोटल, देखो टोटल अमाउंट इन दैट अकाउंट। तो हम पहले लिखेंगे क्या, बैलेंस अमाउंट ऑफ वुमेन सेविंग अकाउंट इज, मतलब वो वुमेन अकाउंट में कितना था, 6,718 बचे थे। अमाउंट एडेड एज अ करंट मंथ सेविंग, वापिस पैसा डाला 2,845, तो द टोटल अमाउंट इन दैट अकाउंट इज, आप इसको प्लस कीजिए तो टोटल अमाउंट मिल जाएगा। 8 + 5, 8 माइंड में 5 फिंगर, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 13 है तो 3 और 1, फिर देखो 4, 5, 6, 8 माइंड में 7 फिंगर, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1 and 5, 15, 6 + 1 7, 7 + 2 7, 8 9. So total 9,563 rupees is there in the account. फोर्थ सम हम देखेंगे यहाँ पे। In a government godown there are 599 sacks of rice. This much more sacks of rice were brought in. मतलब इतना तो गोनी था और इतने गोनी भर के डाल दिए। How many total sacks of rice were there in the godown? So total word का है, देखो इसे हाईलाइट कीजिए, बच्चों से हाईलाइट करवाइए। टोटल यानी हमें टोटल बताना, तो लिखेंगे कैसे स्टेटमेंट, सैक्स ऑफ राइस दिस मच, मोर सैक्स ऑफ राइस ब्रॉट दिस मच, टोटल सैक्स ऑफ राइस इज हाउ मच। हम टोटल करेंगे 9 + 8, 9 को माइंड में 8 फिंगर रखेंगे। ओके, 8, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो हम लिखेंगे 1 7, वापस ये सेम 17 + 1 18, 8 9 10 11 12 13 14, 1 and 4 14, 1 + 1 2। अब ये देखो ये दोनों सेम है तो हमने एक बार 17 कर लिया ना, सो दूसरा भी हम 17 + 1 18 डायरेक्टली लिख लेना है। थोड़ा बच्चों को ये भी स्मार्टनेस बताइएगा कि जब सेम नंबर बाजू बाजू में, और अभी मैंने किया इसे प्लस तो वापस क्यों प्लस करना है, 17 + 1 ऊपर जो कैरी ओवर है वो हम कर लेंगे ना। तो ऐसे सब हिंट्स बच्चों को दीजिए। ओके, तो टोटल सैक कितने राइस थे, 2,487 kg ऑफ sacks were there in the godown. Next sum, children from Sangavi collected funds for funds of 3,950 in the first week and 5,980 in the second week for farmers relief fund. What is the total? देखो टोटल आया वर्ड, मैंने सारे वर्ड्स अंडरलाइन कराइए। आप भी बच्चों को जब पढ़ा रहे हो तो यही चीज बोलिए कि जैसे ही टोटल आया इसे प्लस करना है। फिर एग्जाम में क्या होगा, माइनस प्लस दोनों साथ में देगी टीचर, कभी बच्चे ने गलती कर दिया तो। ओके, अमाउंट कलेक्टेड, तो अभी ये भी प्लस करना है। तो हम देखेंगे फंड्स कलेक्टेड इन फर्स्ट वीक इतना, फर्स्ट वीक में उन्होंने इतना पैसा जमा किया। फंड्स कलेक्टेड इन सेकेंड वीक इतना, टोटल अमाउंट कलेक्टेड कितना। तो हम टोटल करेंगे 0 + 0 is 0, 8 + 5 8 माइंड में 5 फिंगर 8, 9 10 11 12 13, 1 and 3 13, 9 + 9 18, 9 2s are 18 + 1 19, 5 6 7 8 9, 9,930 rupees were collected in the bank. I hope शायद लास्ट सम ही है। Now last sum, the school library had this much books. The school purchased मतलब और खरीद लिया स्कूल में इतना बुक्स, and received इतना एज अ गिफ्ट, मतलब पहले खरीदा भी फिर गिफ्ट भी मिला। तो ये 3 वर्टिकल सम्स हैं। हाउ मेनी टोटल बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी, तो टोटल अंडरलाइन करवाइए। ओके, प्लस करना है। यस, तो कैसे लिखेंगे हम ये सम, स्कूल लाइब्रेरी हैड, स्कूल के पास इतना था, स्कूल परचेज स्कूल ने खरीदा इतना, गिफ्ट रिसीव गिफ्ट मिला इतना। तो ये तीनों के नंबर्स के टोटल करके हमको लिखना है टोटल बुक्स इन द लाइब्रेरी। सो 4 + 0 0 तो 4, 5 + 3 8 8 8 और 4 फिंगर रखिए 8 9 10 11 12, तो 1 and 2 12, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5,
5524 बुक्स। ओके, टोटल। अब इसके बाद ये वाला जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो गया है। टर्न करूंगी तो यहाँ पे एक और एक्सरसाइज है, ये लास्ट है, इसके बाद का मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। फ्रेम एडिशन वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड सॉल्व। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स दिए गए इन्फॉर्मेशन, इसको लेकर आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, खुद ही क्वेश्चंस बनाना है और खुद ही सॉल्व करना है, ऐसे बच्चों को आपको बोलना है। तो पहले बच्चों से करवाइए, फिर आप उन्हें आंसर्स दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बनाकर रख दिया, देखो जैसे यहाँ पे दिया है स्कूल सेविंग्स बैंक, लास्ट मंथ सेविंग इज दिस, करंट मंथ सेविंग इज दिस। अभी एडिशन बोला है तो मतलब प्लस के सम्स, तो देखो वो मैंने यूज किए हैं जो यहाँ पे दिया है। फिर देखो हमने ऐसा बनाया है, लास्ट मंथ सेविंग्स वेर दिस मच एंड दिस मंथ सेविंग्स आर दिस मच। व्हाट इज द टोटल सेविंग ऑफ बोथ मंथ्स। मतलब मैंने भी टोटल करके ही लिख दिया है। तो कैसे लिखेंगे, अभी हमने वर्ड प्रॉब्लम सीखे थे, लास्ट मंथ सेविंग कितना, दिस मंथ सेविंग कितना, टोटल मंथ ऑफ द सेविंग कितना। तो हम पहले टोटल करेंगे, 9 + 5, 9 माइंड में 5 फिंगर्स, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, तो 14, तो 4 and 1, 8 + 6 14, 14 + 1 15, 8 + 1 9, 5 + 3 8। सो टोटल कितने सेविंग्स हुए, 8 9 5 4। नेक्स्ट इन्होंने क्या हमें दिया है, वर्कर, कंपनी वर्कर्स, मेन वर्कर्स इतने, वुमेन इतने। तो मतलब ये हम टोटल वाला कर सकते हैं। एक कंपनी हैज वर्कर्स दिस मच, दिस मच मेन वर्कर्स एंड दिस मच वुमेन वर्कर्स। हाउ मेनी वर्कर्स आर देयर इन ऑल। तो मैंने देखो इन ऑल किया है, मतलब ये प्लस वाला सम हुआ। तो हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट, मेन वर्कर्स इतना, वुमेन वर्कर्स इतना, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितना, तो हम प्लस करेंगे, 9 + 0 9, 6 + 6 12, 12 + 7 है ना ये, तो 113, 5 6 6 + 4 10 और यहाँ पे 3, 3039 वर्कर्स आर देयर इन ऑल। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया है, नर्सरी मैंगो सैपलिंग्स, यानी मैंगो की छोटी छोटी झाड़ वो जो है वो इतना है, चीकू का इतना है, कोकोनट इतना है। तो इसमें सम्स क्या बना सकते हैं, देखो a nursery has this much mango saplings, this much chiku saplings and this much coconut saplings. How many saplings are there in the nursery in all? In all यानी प्लस, तो हम प्लस करके देखेंगे इसे। यहाँ पे देखो मैंने दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस मच मैंगो सैपलिंग, क्वेश्चन से ये सारी देख के लिखना है, फिर ये तीनों को आपको टोटल करना है। 4 + 6 10, 10 + 2 12, तो 12 यानी 1 कैरी 2 यहाँ पे, 6 + 5 11, 11 + 7 18, 18 + 1 19, 1 and 9 19, 8 + 4 12, 12 + 2 14 + 1 15, 4 5 6 7 8 8। सो टोटल 8592 सैपलिंग्स। लास्ट क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ द शर्ट इतना, प्राइस ऑफ द ट्राउजर इतना। तो इसमें हम क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज दिस मच एंड द प्राइस ऑफ द ट्राउजर इज दिस मच, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ। तो यहाँ पे शर्ट लिखेंगे, यहाँ पे ट्राउजर लिखेंगे और यहाँ पे फिर ऐसा सम सॉल्व कर देंगे। 9 + 5 14, 9 + 7 9 + 7 16 + 1 17, 8 9 10 11, 1 and 1 11, 1 2 3 3। सो इसका टोटल कॉस्ट है 3174। यस, तो ये एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। यहाँ से सब्ट्रैक्शन का है, तो सब्ट्रैक्शन जो भी है वो मैं आपको मेरे अगले वीडियो में अपलोड करके समझा दूंगी। तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।